आप मुझे ना कह सकती हैं। आपको कौन ना कह सकता है? इनफैक्ट जब मैं आपसे पहली बार मिली तभी मैंने अपने आप से कहा यही है वो। तेरे नाना जी की असली खुशी इसमें है कि वो अपनी लाडली सुबह की शादी देखे, और उनकी बीमारी की वजह भी ये चिंता है कि कहीं तू इस शादी के लिए ना नहीं कह दे बेटा। मैं सुबह से शादी करने के लिए हाँ कह दी। सुनो, 5 किलो चूरमा ना लाडू, 5 किलो मोती चूर ना लाडू, काजू कतरी और बस बापूजी, आपने तो मिठाई की इतनी लंबी लिस्ट दे दी। ये तो सिर्फ रस्म में आने वाले मेहमानों के लिए है। गांव में बांटने वाली मिठाई का लिस्ट तो अभी बाकी है। अरे मेरे ऋषिदा की सगाई है, कोई कमी नहीं रहने दूंगा। हाँ हाँ, ऋषि भाई ने तो हम सबको सोचने पर मजबूर ही कर दिया। इतनी जल्दी लड़की भी पसंद कर ली, और देखो अब सगाई भी होने जा रही है। जीवती रहे बेटा। हिला बहू, तुम्हें मेरी पसंद पर विश्वास नहीं था? सच कहूं तो नहीं था। पर दादाजी, आपने ना कमाल ही कर दिया। ऋषि भाई ने कैसी कैसी शर्तें रखी थी ना शादी टालने के लिए, पर आपने भी ऐसी लड़की ढूंढी जो उनकी सारी शर्तों को पूरा करेगी। वैसे मेरे मामा की लड़की भी ऋषि भाई के लिए बहुत अच्छी थी ना। इलावा आप लोग सब थक के आए होंगे ना, चलो अंदर चल के नाश्ता करते हैं। अब हाँ माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी नाश्ता करते हैं। अब वैसे हमारे लंदन रिटर्न गोल्ड मेडलिस्ट ऋषि साहब है कहाँ? हाय गाइस। अरे हाय ब्रो, कांग्रेस ऋषि। थैंक्स। तो ऋषि भाई, आखिर आपने लड़की पसंद कर ही ली, हाँ? कॉन्ग्रेचुलेशन। बस अब जल्दी से वो लड़की से मिला दो जिसने हमारे ऋषि को पहली ही मीटिंग में क्लीन बोल्ड कर दिया। हाँ हाँ, हम भी तो देखें ऐसी क्या खास बात है इस गांव की लड़की में। कहाँ चढ़ के खड़े हो गए हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो, गिर जाओगे ना तो क्या हो जाएगा? उतरो नीचे, उतरो। अरे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बेटा। अरे कल तेरे शगुन की रस्म होने वाली है। समधी जी, उनका परिवार, मेहमान लोग घर में आने वाले, तो घर में साफ सफाई तो करनी पड़ेगी कि नहीं? कल तेरी सगाई की रस्म होने जा रही है। आज का आखिरी दिन है तेरे हाथ में। आज ही उस नकचड़े से मिलकर ना बोलनी होगी। अरे बेटी, वो हल्दी की बरनी नहीं मिल रही है। अब ढूंढती हूँ पापा। नहीं मिल रही है पापा। बेटे, मिर्ची की भी बरनी नहीं मिल रही। ढूंढती हूँ। वो भी नहीं मिल रही है पापा। नहीं मिल रही है ना? नहीं पापा। बेटे, ये किताबों के रैक में मसाले की बरनियां कहां से मिलेगी? यहाँ कैसे मिल सकती है? मैं भी ना। क्या क्या तू भी ना? कुछ नहीं। कुछ तो है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत खोई खोई रहती है। ये किताबों के रैक में मसाले की बरनियां ढूंढ रही है और सारी किताबें उल्टी रख रही है।
ये क्या हो गया मुझे? प्यार। पापा। अरे बेटा, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? अरे इस उम्र में प्यार नहीं होगा तो किस उम्र में होगा? पापा, इसका मतलब आप समझ गए? मैं तो कल ही समझ गया था जब तुमने मुझे ये कहा था कि तुम अपनी जिंदगी का बहुत ही अहम फैसला लेने जा रही हो। क्या नाम है उसका? पापा, उसका नाम री। जब तक ऋषि में शला का हूं ये एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक मैं पापा से कैसे कह सकती हूँ कि ऋषि ने मुझे पसंद कर लिया है? क्या सोच रही है बेटा? अब बता भी दे। बताऊंगी पापा, बस एक बार उनसे बात कर लूं, फिर गुड न्यूज दूंगी। I'll wait for that good news। चल अब मैं किचन में जाके वो रैक ढूंढता हूँ। अब मेरा मतलब है वो सारी बहनियां ढूंढता हूँ। पापा आप भी ना। ओ, सुबह। हाय सुबह। हाय ऋषि। सुबह, सच बताओ, मिस कर रही हो ना मुझे? हाँ, I'm missing you so much। ऋषि, आपकी आवाज ऐसे बदली बदली से क्यों लग रही है? अरे तुमसे मिलने के बाद मेरी आवाज क्या, मेरा दिल, जिगर, होश सब कुछ बदल गया है। हेलो, आप ऋषि बात कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स ऋषि बोल रहा हूँ। इतनी जल्दी मेरी आवाज भी भूल गई? क्या कर रहा है ऋषि? शिट। हेलो सुबह। आई एम सो सॉरी। वो मेरा भाई है ना राहुल, वो बहुत नॉटी है। वो आपसे ऋषि बनकर बात कर रहा था। Are you mad? तुम कैसे किसी का फोन लेकर किसी से बात कर सकते हो? अरे बहुत सिंपल है, फिर से बताओ। Stop it! इट्स ओके, मेरी छोटी भाभी है कि मैं उससे बात नहीं कर सकता? प्लीज एक बार बात कर। हाँ सुबह। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, ऋषि का भाई। ये तुमसे फिर से मिलना चाहता है, उसी जगह पर जहां पर कल मिले थे। उनसे कहना मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, मिल लो, लेकिन आज ही मिल लो, क्योंकि कल हमारी पूरी फैमिली आने वाली है तुम्हारे घर पर, ऋषि का शगुन 100 रुपया लेकर। क्या है? इस चले बाद में इमली तोड़ने जाते हैं। हाँ चल बहुत मजा आएगा इमली तोड़ने में। नहीं, मैं वो अंग्रेज ऋषि कुमारिया से मिलने जा रही हूँ। शुभली जीजू से मिलने जा रही है? मतलब शुभली ने जीजू को पसंद कर लिया? शुभली जीजू को पसंद कर लिया। कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या करे भाई साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी दुकान खाली मत कराओ, ये मेरी रोजी रोटी है। अरे भाई साहब ये क्या करे, अरे आपके पैर पड़ता हूँ, आपके साथ ये समझाए इन्होंने कुछ।
जी, नाना जी, ऋषि कुमार रुकिए। खबरदार अगर किसी ने इनके सामान को हाथ लगाया तो। चलिए नाना जी। अकड़ू की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? नाना जी, आप ठीक है? टाइपराइटर अपनी जगह पर रख दीजिए। मैंने कहा ना, ये टाइपराइटर वापस अपनी जगह पर रखिए। तुम कौन हो और हमारे बीच क्यों आए हो? सब बताऊंगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले इनकी सारी चीजों को वापस अपनी जगह पर रख दी, फिर मैं आराम से आप सबसे बात करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, आपकी भी और इनकी भी। लाई लीजिए। डोले शोले अच्छे बना, पर एक बात बताइए, आपने ये बॉडी एक कमजोर और बुजुर्ग इंसान पर आजमाने के लिए बनाई है? तो तुम्हारे ऊपर आजमाऊं? मुझ पर आजमाने से भी आपकी मर्दानगी साबित नहीं होगी। फिर क्यों अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जब बातों से बात सुलझ सकती है तो क्यों लात मारकर अपने पैर दुखा रहे हैं? बातों से बात नहीं बनी, तब लातों से काम करना पड़ रहा है। कितनी बार इस बुड्ढे घोसट को कहा कि टाइपिंग का दुकान है, यहां से हटा, पर सुनने को तैयार ही नहीं है ये। क्यों? आपको क्या तकलीफ है? प्रॉब्लम नहीं है, ये जो देख रहे हो ना स्टार डिजिटल कैफे, उसके सामने दुकान आती है, दिन भर कटकट करता रहता है। अरे आज के जमाने में कोई टाइपिंग का इस्तेमाल करता है क्या? देखो हमारा दुकान 20-20 लोगों का काम एक साथ करता है, एक ही बार में 20-20 लोगों की छुट्टी। आप लोगों के लिए कंप्यूटर्स 20-20 लोगों का काम करता हो, लेकिन मेरे नजरिए में ये कंप्यूटर्स उससे भी कई आगे। अगर ये कंप्यूटर्स चाहे ना तो किसी भी इंसान को काम नहीं मिलेगा, इतनी ताकत होती है कंप्यूटर्स में। और आज आप अपनी कंप्यूटर की दुकान के लिए इनकी टाइपराइटिंग की दुकान हटा रहे हैं। Let me tell you one thing, आप अपने कंप्यूटर्स पर इतना मत इतराइए। आगे जाके कंप्यूटर से भी बड़ी चीज आ गई तो क्या कर लेंगे आप? उठा के फेंक देंगे अपने कंप्यूटर, तोड़ देंगे अपनी दुकान। आज आप इनके साथ जो कर रहे हैं ना, कल शायद कोई आपके साथ भी वही करेगा। इसलिए प्लीज ये जो भी सामान आपने बाहर निकाला है ना, शांति से वो सामान वापस अंदर रखवा दीजिए। कमाल है, आपने ना लड़ाई की ना झगड़ा और शांति से समझा दिया। आप कौन हैं? ऋषि पारेख। एक और बात याद रखिएगा, गोविंद भाई मेहता अकेले नहीं, उनका दामाद ऋषि पारेख हमेशा उनके साथ है। प्लीज चलो उठाओ, इधर आओ। चलिए नाना जी। मुझे ऋषि से मिलना ही होगा, उसे मिलकर सच बताना होगा कि
सुबह नहीं, शलाका हूँ। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। कल रस्म है, इसका मतलब 1.25 रुपया सगुन लेके ऋषि की फैमिली सुबह के घर आएगी और ये राज खुल जाएगा कि मैं और सुबह 2 अलग व्यक्ति हैं। मुझे ऋषि से मिलना ही होगा, उसे मिलकर सच बताना होगा कि मैं सुबह नहीं, शलाका हूं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं सर, दर्द है हाथ में। देखो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हाथ में जरा सी चोट लग गई। मैं पानी लेके आती हूँ, आप पियोगे बेटा? मासी, अगर घर में मलम होता तो। हाँ, ये लो बेटा। लाई, मैं लगा देता हूँ। कोई बात नहीं नाना जी, बस थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। ऋषि कुमार, आज तो आप मेरे लिए भगवान के रूप में आए हो। भगवान नहीं नाना जी, जमाई बनकर, सन इन लॉ, सन बेटा, बस। सचमुच में मैंने इससे बहुत सारे पुण्य किए होंगे जो महादेव ने इस बुढ़ापे में जमाई के रूप में आप जैसे बेटे का सहारा दे दिए। नाना जी, अब ज्यादा मत बोलिए और अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपकी दुकान की ओर कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा। ऐसे इन्हें गरम हल्दी वाला दूध दे देना। हाँ। अच्छा नाना जी, मैं चलता हूं। और हाँ, सुबह को बोल देना कि अब उसे अपने नाना जी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब आप अकेले नहीं, मैं और मेरा परिवार आप लोगों के साथ है। आप आराम कीजिए नाना जी। यहाँ भी नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है। शायद वो मुझसे मिलने निकल चुकी होगी। देख शोभा, जो काम तुम अकेली नहीं कर सकती ना, वो सब अब ऋषि कुमार करेंगे तेरे नानू के लिए। तो बेटा, अब तो तू ऋषि कुमार के साथ शादी करेगी ना?
ऐसा दामाद हर किसी को नहीं मिलता। अरे इसके लिए तो सोने के अक्षरों से लिखी हुई किस्मत चाहिए। सच कहूं, कल तक मैं सुबली के साथ अपने आप को कितना अकेला, कितना कमजोर महसूस करता था, और आज हिम्मत एक नई ताकत देकर गया है मेरा जमाई ऋषि कुमार। अरे बेटा सुबह आ गई तू। अरे तुझे पता है आज क्या हुआ? पता है, देखा मैंने और सुना भी। देख लिया ना बेटा, तुझे डर था ना कि तेरी गैरहाजिरी में अगर नानू को कुछ हो गया तो कौन देखेगा। देख लिया ना तूने। शोभा, तेरे नाना जी का सहारा अब तक सिर्फ तुम थी, लेकिन अब जवाई के रूप में ऋषि कुमार जैसे बेटे का सहारा भी मिल गया तेरे नाना जी को। दिकरा, अब तो तू नानू की चिंता छोड़ देगी ना। देख शोभा, जो काम तुम अकेली नहीं कर सकती ना, वो सब अब ऋषि कुमार करेंगे तेरे नानू के लिए। तो बेटा, अब तो तू ऋषि कुमार के साथ शादी करेगी ना? बेटा तू शादी करेगी ना, तो मुझे तेरे साथ साथ ऋषि कुमार जैसे बेटे का भी सहारा मिल जाएगा। तो सच कहता हूं, तेरे इस बूढ़े नानू की उम्र और बढ़ जाएगी। सच नानू? हाँ हमारी वाली दिकरी, सच कहता हूं, करेगी ना। गोविंद भाई मेहता अकेले नहीं, उनका दामाद ऋषि पारेगा हमेशा उनके साथ। हाँ ना, मैं शादी के लिए तैयार। जय महादेव भोलेनाथ। सुबह के मिलने में चक्कर में बहुत लेट हो जाएगा। मुझे ऋषि को अभी बता देना होगा। हाँ ऋषि, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह नहीं, शलाका, आई लव यू सो मच।